मेहनत के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? पूर्व जन्म के कर्म का रहस्य। कहते हैं कि इंसान का वर्तमान जीवन सिर्फ उसके इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि कई बार पिछले जन्म के कर्म भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। नौकरी में रुकावट, मेहनत करने पर भी बार बार असफलता, प्रमोशन ना मिलना, ये सब कभी कभी केवल मेहनत की कमी नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब भी हो सकता है। आज की कहानी में हम बताएंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और किस तरह हम इन बुरे कर्मों के प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। यह कहानी है अभिषेक नाम के एक युवक की। अभिषेक पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने अच्छे नंबरों से डिग्री पास की, लेकिन नौकरी पाना उसके लिए जैसे असंभव बन गया। नौकरी के लिए वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसका चयन नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती। परिवार और दोस्त कहते, कर्म करो, मेहनत करो, सब मिलेगा। लेकिन अभिषेक की मेहनत के बावजूद भी दरवाजे बंद हो रहे थे। वह निराश हो चुका था। रात रात भर जागकर सोचता, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं मेहनती भी हूँ, ईमानदार भी, फिर भी नौकरी क्यों नहीं मिलती? एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपना दर्द बताया। संत ने ध्यान लगाया और कहा, बेटा, ये केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक बड़ी कंपनी में अधिकारी थे। तुम्हारे पास शक्ति थी, पद था, लेकिन तुमने अपने अधीन काम करने वालों के साथ अन्याय किया। किसी की सैलरी रोक दी, किसी की नौकरी छीन ली और कई बार छोटे कर्मचारियों का अपमान किया। उस समय तुम्हें लगा कि पद कभी नहीं जाएगा, लेकिन कर्मों का फल हमेशा साथ चलता है। संत ने कहा, आज जब तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो वही कर्म तुम्हें रोक रहे हैं। जिनकी आजीविका तुमने छीनी थी, उनकी आहें तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही हैं। यह तुम्हारे जीवन का कर्मिक ऋण है। जब तक तुम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करोगे और दूसरों की मदद नहीं करोगे, यह चक्कर नहीं टूटेगा। संत की बातें सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को दूसरों की मदद में लगाएगा। उसने बेरोजगार युवाओं की इंटरव्यू तैयारी में मदद शुरू की, मुफ्त कोचिंग देने लगा और गरीबों को भोजन कराने लगा, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की ऊर्जा बदलने लगी। कुछ महीनों बाद अचानक उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार ना तो रुकावट आई और ना ही निराशा। वह चयनित हुआ और उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने पिछले कर्मों का प्रायश्चित किया और अच्छे कर्म किए, वैसे ही उसका मार्ग साफ होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, नौकरी में रुकावट सिर्फ मेहनत की कमी से नहीं बल्कि कभी कभी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से भी होती है। लेकिन समाधान हमेशा है सेवा, दया और दूसरों की मदद करके हम अपने कर्मों को हल्का कर सकते हैं और जीवन के रास्ते खोल सकते हैं।